सभी को प्रणाम। पिछले कुछ वीडियो में हमने मनुष्य जीवन में विवाह क्यों आवश्यक है, सुखी वैवाहिक जीवन के मूल तत्व क्या हैं, दाम्पत्य जीवन से झगड़े की जड़ कब और कहां से आरंभ हो जाती है और विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य पालन के लाभ इत्यादि पर चर्चा की थी। इन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस वीडियो के बाद उन्हें देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पत्नी का सम्मान क्या है, क्यों होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, स्त्री को उचित शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और बहुत से शिक्षित स्त्रियां विवाह बंधन से क्यों बचना चाहती हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से व्यक्ति अपने को पत्नी से बड़ा समझकर अथवा लापरवाही से अपनी पत्नियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना अनावश्यक समझते हैं, जो एक बड़ी भूल है। जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के इच्छुक हों, उनको सदैव अपनी पत्नी के प्रति सम्मान युक्त व्यवहार और वार्तालाप करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी से कठोर व्यवहार करते हैं, अपनी आश्रिता समझकर तिरस्कार करते हैं, उनकी बेइज्जती करते रहते हैं, उनका यह अपराध अक्षम्य है। मन ही मन उनकी पत्नियां उन्हें दुष्ट समझती हैं और न ही पति के लिए उनके हृदय में प्रेम होता है और न ही उनके मन में पति के लिए इज्जत होती है। पत्नी की भावनाओं की रक्षा, उसके गुणों का आदर, उसके व्यवहार की प्रशंसा मधुर संबंधों का मूल रहस्य है। पत्नी आपकी जीवन सहचरी है। अपने सद्व्यवहार से उसे तृप्त रखिए। पत्नी पति का प्राण है, पुरुष की अर्धांगिनी है। पत्नी से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं। पत्नी तीनों फलों धर्म, अर्थ, काम को प्रदान करने वाली है और पत्नी संसार सागर को पार करने में सबसे बड़ी सहायिका है। फिर किस मुंह से आप उसका तिरस्कार करते हैं? पत्नी के प्रति हृदय में सच्चा निष्कपट प्रेम हो, वचनों में नम्रता, मृदुलता, सरलता और प्यार हो। स्मरण रखिए, स्त्रियों का अहम बड़ा तेज होता है। वे स्वाभिमानी, आत्माभिमानी होती हैं। तनिक सी अशिष्टता या फूहड़पन से क्रुद्ध होकर आपके संबंध में घृणित धारणाएं बना लेती हैं। अगर आप अपनी पत्नी का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं और सुखमय दाम्पत्य जीवन जीना चाहते हैं तो पत्नी का आदर करें। उसके संबंध में या उसके घर वालों के संबंध में कभी कोई अपमान सूचक बातें मुंह से न निकालें और पत्नी की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में उसकी हंसी न करें। याद रखिए कि जिस तरह से आपको अपने माता पिता, भाई बहन प्रिय हैं, उसी तरह से आपकी पत्नी को भी अपने माता पिता, भाई बहन प्रिय हैं। कोई भी संबंध तभी अच्छा चलता है जब लेन देन बराबर का होता है। अगर आप अपनी पत्नी से अपेक्षा रखते हैं कि वो आपके परिवार वालों को प्रेम दें, आदर दें, तो वही व्यवहार अपनी पत्नी के परिवार वालों के प्रति भी रखना चाहिए। अब समझते हैं कि स्त्री को भी उचित शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। पत्नियों को वास्तविक अर्थ में गृह लक्ष्मी बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा के प्रभाव से ही मनुष्य का मस्तिष्क और मन विकसित होता है और वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने योग्य बन सकता है। जीवन संघर्ष में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का संपर्क अधिक होता है। पुरुष का काम तो कमाई के क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन स्त्रियां तो समाज का निर्माण करती हैं। इसलिए यदि स्त्रियों की शिक्षा न हुई तो समाज में अशांति का वातावरण फैलना स्वाभाविक है। इसलिए पुरुषों की शिक्षा की अपेक्षा स्त्रियों की शिक्षा का महत्व अधिक है। नारी समाज की निर्माता है। समाज में भाई, पिता, पुत्र और बहन, पत्नी, पुत्री रहते हैं। इसलिए घर में रहते हुए इन सब की यथायोग्य निर्माण का काम नारी को करना है, क्योंकि ये सभी आगे जाकर समाज के सदस्य बनेंगे और समाज संगठन में इनका व्यापक हाथ रहेगा। इसलिए यदि उनमें पिता, पुत्र, भाई बहन, माँ और पत्नी की कर्तव्य मूलक भावना जागृत होगी तो ये दुनिया थोड़े ही दिनों में नंदन वन बनकर
चारों ओर शांति का प्रवाह प्रवाहित कर सकेगी। अनेक शिक्षित स्त्रियां विवाह बंधन से बचना चाहती हैं। विवाह को वे पुरुष के अधीन होना मानती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आज भी बहुत से घरों में बेटों को उच्चृंखल छोड़ दिया जाता है। उन्हें नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। अक्सर परिवारों में देखने में आता है कि माँ भी अपने बेटे से डरती है और उसकी गलतियों को भी छुपाती रहती है। आज भी हमारे समाज में नारी ही नारी की दुश्मन बनी रहती है। आज की नारी पुरुष के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आज लड़कियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। वे किसी पर आश्रित नहीं रहती। नारी चाहे नौकरी करे या सिर्फ गृहिणी रहे, उसका महत्व कैसे भी कम नहीं होता। अब समय आ गया है कि पुरुष नारी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले और नारी अपना खुद का महत्व भी समझे और खुद को पुरुष की गुलाम नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाने वाला साथी समझे और उसी तरह का गरिमापूर्ण व्यवहार करे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी सभी वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ और ऐसे भाई बहन जिनका अभी विवाह हुआ है या होने वाला है उनके साथ जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।